हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम आपकी हिंदी की बुक उत्तम का चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर का नेम क्या है? मात्राएं और संयुक्त अक्षर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब आप देखिए अपनी बुक में, मेरे साथ साथ रीड कीजिए। ओके, ओपन योर बुक एंड रीड विद मी। अब आप अपनी बुक में देखें पहले क्या दिया हुआ है, इसमें किस चीज़ की पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए चित्रों एवं शब्दों को ध्यान से देखो तथा पढ़ो। तो इसमें सबसे पहले किसकी पिक्चर दी गई है? तो क्या लिखा हुआ है? छ त। तो नेक्स्ट देखो, उसी के सामने ही क्या लिखा हुआ है? छा ता। तो आपको इस चैप्टर में क्या बताना है? मात्राओं के बारे में बताया जाएगा। मात्राओं और संयुक्त शब्दों के बारे में बता रहे हैं ना। तो मात्रा देखो, छ त। छ और त पे कोई मात्रा नहीं है। आगे नेक्स्ट क्या है? छ पे किसकी मात्रा लग गई? आ की। तो इसमें आ क्या है? एक स्वर है। जब व्यंजन और स्वर आपस में जुड़ जाते हैं तो उनका अर्थ या रूप बदल जाता है। ओके, तो पहले छ था, छ के साथ आ लगा, आ की मात्रा लगी तो क्या बन गया वो? छा। और इसी तरह ही त दिया हुआ है, त के साथ आ की मात्रा लगी तो क्या बन गया वो? ता। देखो, छ और त का रूप बदल गया ना, वो जब स्वर के साथ जुड़े तो क्या बन गया वो? छा ता। छत से क्या बना? आ की मात्रा लगाई तो छा ता। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो, इसी तरह से दिया हुआ है फ ल। उसी के सामने क्या दिया हुआ है? फू ल। तो फ कौन से स्वर के साथ जुड़ गया? ऊ। कौन से स्वर के साथ जुड़े? ऊ। तो उसका रूप बदल के क्या हो गया? फू। तो स्वर और व्यंजन जुड़े तो उसका रूप बदल गया ना। तो फ के साथ फू जुड़ा तो क्या बन गया? फू ल। तो फल से क्या बन गया? फूल। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो, मग। मग दिया हुआ ना, मग मग। उसी के सामने क्या लिखा हुआ है? मृग। वहाँ पे किसकी मात्रा लगी? र ऋषि। र ऋषि क्या है? एक स्वर है ना। तो म के साथ जब र ऋषि स्वर लगा तो क्या बन गया? म्र। म्र ग। रूप बदल गया ना। इसी तरह से इसमें क्या है कि कोई भी जब स्वर और व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो शब्द का रूप बदल जाता है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? जब कोई भी स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है, स्वर पता है ना सबको कौन से होते हैं? ए आ ई। जो आप मात्राएं लगाते हैं, ए आ ई ऊ, ये सारी मात्राएं लगाते हैं ना, वो सारे क्या है? स्वर है। और मात्राएं क्या है? स्वरों के लिए एक संकेत है। स्वरों को यूज करने के लिए एक संकेत का है वो। ओके, संकेत, एक साइन यूज करते हैं हम। जैसे आ की मात्रा के लिए कौन सा साइन यूज करते हो आप? आ का क्या लगाते हो? ऐसे आ तो नहीं लिखते ना पूरा, तो एक डंडा लगाते हो, वो क्या? आ की मात्रा का संकेत है। इसी तरह से ई, छोटी की मात्रा लगाते हो तो ऐसे लगाते हो, ई तो नहीं लिखते ना। तो ये सब क्या है? मात्राओं के संकेत हैं। ओके, स्वरों को क्या है? मात्राओं के रूप में बदल जाता है और वो ये क्या है? संकेत। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पेज पे स्वर के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया है ना, स्वर के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है। अ के लिए अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ से कोई मात्रा नहीं होती, आ से लेके अह तक मात्रा होती है। पता है ना आपको? अ की तो कोई मात्रा नहीं होती। आपने लास्ट क्लास में मात्राएं की होंगी। अ की कोई मात्रा नहीं होती तो आ से स्टार्ट होती है मात्राएं। तो आ स्वर का मात्रा के रूप में संकेत आपको पता है ना कौन सा होता है। तो इसी तरह से ई का। अब नीचे देखो आपकी बुक में सारे स्वर लिखे हुए हैं, फिर उसके नीचे मात्राओं के संकेत दिए हुए हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या दिए हुए हैं? सभी मात्राओं के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे आ की मात्रा किसी व्यंजन के साथ जुड़ी, यानी कि र के साथ जुड़ी, तो आ र के साथ लगा तो क्या बन गया? रा। फिर म, तो ये राम बन गया। इसी तरह से न के साथ आ की मात्रा लगी तो क्या बना? नाम। फिर इसी तरह से देखेंगे, द के साथ छोटी की मात्रा लगी तो क्या बना? दिन। और ग के साथ छोटी की मात्रा लगी तो क्या बना? गी न गिन।
ओके, इसी तरह से और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके बुक में। इसी तरह से आगे देखो कि र पे जो ऊ की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा होती है, कभी भी नीचे से नहीं लगती र पे, ओनली र पे, सिर्फ र पे, बाकी सब पे तो लगती है नीचे से। ऊ की मात्रा आप नीचे से लगाते हो, तो र पे कहाँ लगती है? साइड में लगती है, सबको पता है ना। ये रू लिखना हो तो उसकी साइड में मात्रा लगाते हैं। बड़ा ऊ लिखना हो चाहे छोटा ऊ लिखना हो, र में मात्रा लगाते टाइम ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखेंगे। हिंदी में व्यंजन के साथ कुछ और मात्राएं भी लगाई जाती हैं, जैसे अंग की मात्रा, तो इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। फिर चंद्र बिंदु की मात्रा, चंद्र बिंदु सबको पता है ना क्या होता है। फिर अह की मात्रा, वो क्या होती है? विसर्ग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? विसर्ग। इसके देखो कैसे कोई, इसके आगे आपकी बुक में क्या दिए हुए हैं? एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे अनुस्वार। अनुस्वार सबको पता चल गया ना। अंग की मात्रा को बोलते हैं, जो बिंदी लगाते हो आप ऊपर, जैसे पतंग लिखा, अंग की आवाज़ आई तो ऊपर बिंदी लगाई, वो क्या है? अनुस्वार। पंख लिखा तो बिंदी लगाई, ठंड लिखा, रंग लिखा, तो ये अंग की मात्रा क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। चंद्र बिंदु सबको पता है, ऊंट, पूंछ, इन सब में चंद्र बिंदु का यूज़ करते हैं। और विसर्ग किसे बोलते हैं? अह की मात्रा, जैसे पुनः, अतः, स्वतः, ये सब क्या हैं? अह की मात्रा के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं? जब एक आधा अक्षर और दूसरा अक्षर आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? संयुक्त अक्षर। जैसे हम बिल्ली लिखेंगे तो ल और ल मिला तो क्या बन गए? ये दोनों संयुक्त अक्षर। जैसे दिल्ली लिखा, पुस्तक लिखा, कच्चा लिखा, पक्का लिखा, अच्छा लिखा, बच्चा लिखा, ये सारे इनके साथ च के साथ, देखो बच्चा में आप च के साथ एक आधा च लगाओगे, फिर पूरा च लगाओगे, फिर आ की मात्रा लगाओगे, ब च चा, तो ये क्या बने? च चा से क्या बना? संयुक्त अक्षर बना। जब क्या होता है? एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे क्या बनता है? संयुक्त अक्षर बनते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया। इसमें क्या था? मात्राओं के बारे में बताया गया था और संयुक्त अक्षर के बारे में। मात्राएं सबको पता चल गया किससे बनती हैं? स्वर से बनती हैं। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ से लेके अह तक मात्रा होती है। और अनुस्वार किसे कहते हैं? जो आप अंग की मात्रा लगाते हो, बिंदी लगाते हो ना, चंद्र बिंदु। और क्या है? विसर्ग। विसर्ग किसे बोलते हैं? अह की मात्रा को। और संयुक्त अक्षर का क्या होते हैं? जब एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर आपस में मिलकर जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ओके, और जो PDF में वर्क आएगा उसे नीट एंड क्लीन राइट करना है। थैंक यू।